अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, आज हम पढ़ेंगे दुनिया के बारे में। जिस दुनिया में रहते हैं, जिसको आज देखते हैं, जिसमें जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर रहे हैं, आज इसी दुनिया के बारे में हमें पढ़ना है। क्या हम हकीकत में दुनिया को अच्छी तरीके से जानते हैं? नहीं जानते तो आज इस सबक में जानेंगे कि दुनिया क्या है। आइए पढ़ते हैं सबक। बच्चों, तुम लोग अपनी गुफ्तगू में लफ्ज़ दुनिया बोलते रहते हो और दूसरों से उस लफ्ज़ को सुनते भी हो। चुनांचे कोई कहता है कि दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, कोई बोलता है एक रोज़ दुनिया से जाना है। अब तुम बताओ, दुनिया का लफ्ज़ सुनकर तुम्हारी समझ में क्या आता है? खुद तुम क्या बता सकोगे? हमसे सुनो। अल्लाह ताला जल्ल शानहू बड़ी निराली कुदरत वाला है, जिसकी कुदरत की कुछ हद नहीं। उसने अपनी कुदरत से ज़मीन और आसमान के साथ साथ तबक़ पैदा फरमाए। उन्हीं तबक़ात के मजमूए को दुनिया कहते हैं। तुमने प्याज देखी होगी, उसका ढांचा गोल रहता है और अंदर तक उसमें परत ही परत रहती है। यूं ही प्याज की तरह ज़मीन भी गोल है और उसमें अंदर तक 7 परत हैं, लेकिन ज़मीन के तबकों और प्याज के परतों में फ़र्क ये है कि प्याज के परत आपस में एक दूसरे से लिपटे होते हैं और ज़मीन के तबक़ात एक दूसरे से जुदा हैं और उसके हर 2 तबके के दरमियान इतना ही फासला है जितना आसमान का ज़मीन से है। और हाँ, ज़मीन को गोल सुनकर तुम हैरत करते रहोगे और सोचते रहोगे कि ज़मीन तो देखने में हर तरफ से बराबर है और 60 मालूम होती है, हर तरफ से बराबर है और 60 मालूम होती है, तो फिर गोल क्यों कर है? लेकिन दर हकीकत ज़मीन एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गोला है, जैसा कि जोग्राफिया दानों ने अपनी किताबों में लिखा है। अब रही ये बात कि हम जिधर नज़र डालते हैं उधर ज़मीन बराबर ही दिखाई देती है, कहीं से वो हमें मुड़ी हुई नज़र नहीं आती, तो उसकी वजह से कि खुद ज़मीन पर रहते हैं और सैकड़ों मील फैल कर धीरे धीरे मुड़ती चली जाती है, इसलिए हमें उसकी गोलाई नज़र नहीं आती। बस यूँ समझें कि इस तरह एक बहुत बड़ी गेंद पर रहकर समझो कि एक बहुत बड़ी गेंद पर रहकर चींटी को उसकी गोलाई नज़र में आ सकती, यूं ही हम उस लंबी चौड़ी ज़मीन पर रहकर उसकी गोलाई नहीं देख सकते। हमारे सर के ऊपर जो आसमान है वह ज़मीन की तरह एक गोला है, मगर ज़मीन से
अरबों गुना बड़ा है। उसके बीच में हुक्म इलाही से ज़मीन मुअल्लक है। अल्लाह ताला जल्ला मुजद्दहू की कुदरत को देखो, उसने ज़मीन का ये लंबा चौड़ा भारी भरकम गोला आसमान के पेट के अंदर ठीक बीच में लटका रखा है। सामने तस्वीर को देखो, उसमें गोल नुक्ते को ज़मीन और दायरे को आसमान फ़र्ज़ किया गया है। तो जिस तरह दायरे के बीच में ये गोल नुक्ता है, उसी तरह आसमान के ठीक बीच में ज़मीन टिकी है। और जैसा कि इस गोल नुक्ते को दायरा हर तरफ से घेरे हुए है, वैसे ही ज़मीन को हर तरफ से घेरे हुए है। एक ज़रूरी बात और समझ लो, जब तुम किसी चटियल मैदान में पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर की तरफ दूर तक निगाह ले जाओ, तो तुम्हें हर तरफ ज़मीन का किनारा आसमान से लगा हुआ दिखाई देगा। हालांकि ज़मीन का किनारा कहीं आसमान ज़मीन से करोड़ों मील की दूरी पर है। यूं ही आसमान से ज़मीन का यही फासला हर जगह है। फिर ये कि ज़मीन का सिरा आसमान से मुत्तसिल क्यों दिखाई देता है, उसकी वजह ये है कि जब तुम्हारी आँख की रोशनी तुम्हारी आँख से निकल कर आगे बढ़ती है, तो वह एक सीधी लकीर की तरफ ज़मीन से गुज़रते हुए ठीक आसमान तक पहुँचती है। अब निगाह की सीध में जहाँ तक ज़मीन पड़ती है, वहाँ तक तुम्हें ज़मीन दिखाई देती है, और जहाँ से ज़मीन रफ्ता रफ्ता मुड़कर नीचे होती गई है, वह देखने में नहीं आती, क्योंकि निगाह की लकीरें ज़मीन के उस हिस्से पर पहुँच कर मुड़ती नहीं, बल्कि सीधे बढ़ते हुए आसमान से लग जाती हैं। इसलिए दूर तक देखने में आसमान और ज़मीन का किनारा दोनों मिले हुए मालूम होते हैं। अज़ीज़ बच्चों, आज आपने दुनिया के बारे में पढ़ा कि दुनिया कैसी है, ज़मीन का दायरा कैसा है और आसमान कैसा है। आपने ये देख लिया नक्शा ज़मीन और आसमान कि ज़मीन गोल है, आसमान गोल है। ज़मीन आसमान के बीचों बीच में है, मुअल्लक है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से इसको रोक करके रखा है, इस पर गौर व फिक्र करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे फिर सबक में, तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। इसलिए और आगे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंतज़ार करें अगली वीडियो का। तब तक ये सबक याद करके आप रखें।